मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। स्विस बैंक, काला धन, 15 लाख, अच्छे दिन, गुजरात मॉडल, 2 करोड़ रोजगार, सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और न जाने क्या क्या। दोस्तों, ये जुमले तो आप पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं। एक जुमला और सुन लीजिए, ना पढ़ा हूं न पढ़ने दूंगा। दोस्तों, आजकल देश का भट्टा इतना बैठ चुका है कि इसको लाइन पे लाने में सदियां गुजर जाएंगी। अंग्रेजों से सीख के 2 गुजरातियों ने इस देश के भोले भाले लोगों को सपने दिखाए और सत्ता हथिया ली। ये 2014 की बात है। इसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस का फेल होना। कांग्रेस ने 2G, 3G, CWG और न जाने कितने जी 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 जी, इनका जाना तो तय था। ये सब छोड़िए, आजकल तो पूजा खेड़कर की चर्चा जोरों पर है, इसीलिए मैंने ये जुमला जोड़ा कि न पढ़ा हूं न पढ़ने दूंगा। इन कारणों की वजह से पूजा खेड़कर आजकल चर्चाओं में है। और अगर उसने अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को व्हाट्सएप के मैसेज न भेजे होते तो शायद ये मसला भी उजागर न होता। पूजा खेड़कर के ऊपर अधिकारियों को परेशान करने का आरोप, निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाने के तरीके, कई तरह की डिमांड जिसकी केंद्र सरकार आजकल जांच कर रही है, उसके लिए सदस्यीय पैनल गठित किया गया है। ये सवाल खड़े हुए तो कुछ और चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। पूजा ने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान 3 एफिडेविट्स जमा किए थे। इनमें से एक में उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अक्षम बताया, लेकिन समस्या यह है कि मानसिक रूप से अक्षम बताया तो फिर इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कैसे कर लिया। एनीवेज, दूसरे में बताया कि उन्हें देखने में भी समस्या है, यानी विजन की इंपेरिटी है। और तीसरा एफिडेविट उन्होंने ये दिया कि वो ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। अब खुलासा हुआ है कि अपनी ज्वाइनिंग के दौरान पूजा ने यूपीएससी की तरफ से कराए जाने वाले मेडिकल टेस्ट को नजरअंदाज किया। उन्हें 6 बार मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया, जिनमें से केवल आखिरी एक टेस्ट में ही पूजा शामिल हुई और उसमें उन्होंने एमआरआई कराने से मना कर दिया। ऐसे में मेडिकल संबंधी जो एफिडेविट पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को दिए, उन पर सवाल खड़े हो गए हैं। इतना बड़ा एग्जाम देश का दोस्तों, जिसके ऊपर से भी लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है, चिंता की कोई बात नहीं है। इस आईएएस ने, यानी पूजा खेड़कर ने, एक 841वीं पोजीशन आने के बाद भी आईएएस का तमगा हासिल कर लिया, जो अपने आप में एक मिसाल है। आप समझ सकते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में कितनी खामियां हैं। और फिर पैसे से तो लोग खरीदे जा सकते हैं ना। हिंदुस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों, आप तो जानते ही हैं। उसूलों को ताक पे रख दिया जाता है और नियमों को ट्विस्ट कर दिया जाता है, और वही हुआ इनके केस में भी। इनके पिता, जो खुद भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में रह चुके हैं, उन्होंने अपनी बिटिया से, अपनी लाडली बिटिया को आईएएस बना दिया और बिटिया ने इन कारनामों की सारी पोल खोल के रख दी और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब देखना यह है कि नियमों को और कितना ट्विस्ट किया जाता है कि वो इस पद पर बनी रहें, उनकी नौकरी न जाए और या उनको जेल ना हो, जो कि काफी कुछ पॉसिबल है, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। कायदे से तो उनको जेल होनी चाहिए या उसको ये परीक्षा दोबारा देनी चाहिए, लेकिन जिसकी चांसेस बहुत कम लग रही हैं। दूसरा विवाद उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के एफिडेविट को लेकर है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि पूजा खेड़कर के पिता के पास 40 करोड़ की संपत्ति है और ये क्रीमी लेयर में है भाइयों। वहीं पूजा को भी करीब 22 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है, लेकिन ये क्रीमी लेयर में है। यूपीएससी में जमा किए गए इन दस्तावेजों पर विवाद खड़ा होने के बाद अब केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। पूजा के खिलाफ आरोपों पर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जांच करेंगे। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का अब क्या होगा? क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा? उनकी नौकरी जारी रहेगी? मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों में से कुछ नहीं होगा। इस बारे में कुछ डिटेल्स जान लीजिए।
नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने साकेत कोर्ट में सीनियर एडवोकेट शिवाजी शुक्ला से बात की। उन्होंने बताया कि जब सरकार का कोई कर्मचारी भ्रामक या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करता है तो सबसे पहले उसके रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज होती है। आईएएस पूजा खेड़कर के मामले में रिपोर्टिंग अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी हैं और उनके पास शिकायत दर्ज होने के बाद पूजा खेड़कर के खिलाफ विभागीय जांच होगी। जांच होगी भी कि नहीं होगी, ये भी अपने आप में एक पहेली है। केंद्र की तरफ से गुरुवार को ही मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल बना दिया गया है। देखते रहिए न्यूज़ यूनिवर्स।